तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, हमने जो है गुजरात के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके। और जो है ये इसकी मैंने बहुत से पार्ट अपलोड कर दिए हैं, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी जो है हम वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जीपीटी, नाइपीटी, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है, ठीक है, आपका गुजरात का है। और असम में भी जो है आप लोगों का है, जो डीएचएस का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, उसकी भी डेट आ गई है 15 मई को, ठीक है, आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अपना जो सिलेबस होता है सेम सिलेबस होता है, तो वही जो एमसीक्यूज होते हैं वही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग किसी भी स्टेट का आपका है, असम का, महाराष्ट्र का है, गुजरात का है, पंजाब का है, ठीक है, किसी भी स्टेट का, सभी के लिए आप इनको फॉलो कर सकते हैं। ओके। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। ओके। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा कोकिनियल कंटेन। देखिए, कोकिनियल जो होता है इसके अंदर होता है कार्मिनिक एसिड। कार्मिनिक एसिड प्रेजेंट होता है कोकिनियल के अंदर। देखिए, कोकिनियल के अंदर कार्मिनिक एसिड ये क्या होता है, सी ग्लाइकोसाइड होता है। क्या होता है, सी ग्लाइकोसाइड होता है। ओके। और जो कार्मिनिक एसिड होता है ये कलरिंग एजेंट भी होता है। ओके। तो हमें क्या याद करना है कोकिनल के बारे में, इसके अंदर क्या होता है, कार्बनिक एसिड होता है। कार्बनिक एसिड क्या होता है, सी ग्लाइकोसाइड्स में आता है, और एक कलरिंग एजेंट होता है। जो आप एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स पढ़ते हैं, सेना आता है, अलो आता है, रुबार्ब आता है, कैस्केरा आता है, उसमें एक हाइपेरिकम और कोकिनियल भी आता है। ओके, ये वही कोकिनियल है, ठीक है। और इसका हो जाएगा कार्बनिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन इज यूजुअली क्लासिफाइड एज एन। देखिए, इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था, आप लोगों के कमेंट आ रहे थे अमीनो एसिड। देखिए, आप लोग अमीनो एसिड इसका आंसर कर रहे हैं। देखिए, इंसुलिन जो है अमीनो एसिड से मिलके बना है। देखिए, इट इज़ ए प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड होता है। क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड। ये जो अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनसे मिलके बना होता है। ये खुद एक अमीनो एसिड थोड़ी ना है। आप जब अमीनो एसिड्स पढ़ते हैं, आपने उसमें इंसुलिन का नाम कहीं पढ़ा है क्या? ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रोटीन है जो अमीनो एसिड से मिलके बना है। इसके अंदर ए चेन होती है, बी चेन, मैं आपको बताती हूँ 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, ए चेन में 21 होते हैं, बी में 30 होते हैं। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ एक पॉलीपेप्टाइड होता है। ओके। तो इस टाइप के ना बेसिक से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और यही हम गलत कर देते हैं कई बार, तो ध्यान रखना है ये क्या है, एक प्रोटीन है। नेक्स्ट है, कुछ बच्चे आंसर करें हार्मोन। अरे हार्मोन है, सही बात है हार्मोन, लेकिन ऑप्शंस तो देखिए आप पहले, आपको आंसर करने से पहले अपने ऑप्शंस देखने होंगे। ये थोड़ा ना बिना ऑप्शंस के आप आंसर करेंगे, है ना। तो ऑप्शंस में आपको हार्मोन तो कहीं मिला ही नहीं था, प्रोटीन, अमीनो एसिड और इस टाइप से ही थे, तो आप उसमें हार्मोन कैसे आंसर कर सकते हैं। हार्मोन तो वैसे हार्मोन है, सही है, बट ऑप्शंस में तो नहीं था ना। वैसे इंसुलिन हार्मोन है, सही है। नेक्स्ट, एंजाइम इज ए सब्सटेंस विच। देखिए, एंजाइम जो होते हैं ये क्या होते हैं, इन्हें बायो कैटालिस्ट भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, एक्ट एज ए कैटालिस्ट। ओके। नेक्स्ट है, कन्वर्जन ऑफ एमिनो एसिड टू ए शुगर। देखिए, एमिनो एसिड जो होते हैं शुगर में, मतलब कि इसका मतलब है जो आपका सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, इसको आप क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं ना, वही बात है ये। तो जो अमीनो एसिड्स, इनसे जो शुगर की फॉर्म बनेगा, मतलब कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, इसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट है, माओ इज क्लासिफाइड एज ए। देखिए, माओ क्या है, माओ जो होता है माइट्रोकॉन्ड्रियल एंजाइम होता है। ये क्या है, एक एंजाइम है, मोनो अमीन ऑक्सीडेज एंजाइम होता है। ये इसकी दो फॉर्म होती है, माओ ए होता है, माओ बी होता है। ओके। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है, एनीमिया हो जाएगा, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या होता है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन। देखिए, ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या बनेगा, ग्लाइकोजन की हाइड्रोलिसिस से बनेगा ग्लूकोज बनेगा। ओके।
तो इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो आपका ग्लूकोज हो जाएगा। नेक्स्ट केराटिन क्या है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है ये। नेक्स्ट पैनक्रिएटिन इशूड थेराप्यूटिकली फॉर, देखिए पैनक्रिएटिन जो है किसके लिए इशू करते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस के लिए। देखिए सिस्टिक फिब्रोसिस जो होती है इसमें इसमें जो पैनक्रियाज जो होता है, जो आपके शरीर में ये डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स जो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स को, फैट्स को डाइजेस्ट करते हैं, वो रिलीज नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसमें पैनक्रिएटिक इनसफिशियंसी भी बोलते हैं इसको, सिस्टिक फिब्रोसिस को क्या बोलते हैं, पैनक्रिएटिक इनसफिशियंसी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें इसीलिए इसके लिए क्या देते हैं, पैनक्रिएटिन इशू करते हैं, ओके। मतलब कि एवरी मील से पहले आपको ये लेना होता है, पैनक्रिएटिन लेना होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड क्लोटिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो इसके लिए सोडियम सिट्रेट देंगे, ब्लड क्लोटिंग को प्रिवेंट करने के लिए सोडियम सिट्रेट। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, ओके। नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन इज डिराइव्ड मेनली फ्रॉम, तो इसका हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कैनक्रोइड इज एन एसटीडी कोज्ड बाय बैक्टीरिया कोल्ड, देखिए कैनक्रोइड जो होता है आपका किस में आता है, एसटीडीज में आता है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है उनमें आता है कैनक्रोइड, ठीक है। और ये जो है ये कोज होता है, इसका कोजिटिव ऑर्गेनिज्म एक बैक्टीरिया है, मतलब कि ये क्या है, बैक्टीरियल डिजीज में आ जाएगा, ओके। बैक्टीरिया है आपका हीमोफिलस डुक्रे हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है डेंगू इज है, देखिए डेंगू क्या है, एक वायरल डिजीज है। देखिए आपको पता होना चाहिए कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है। इनके ऊपर ना अपने फार्मासिस्ट एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं कि आपसे पूछ लेंगे कि 4 ऑप्शन देखिए कौन सी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो आपको इन सब का पता होना चाहिए कौन सी वायरल डिजीज, कौन सी बैक्टीरियल। डेंगू क्या है, एक वायरल डिजीज होती है, ठीक है। मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज होती है डेंगू। देखिए डेंगू वायरस जो होता है ट्रांसमिटेड होता है बाय फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। जो ये फीमेल मॉस्किटो होती है ये ट्रांसमिट करती है इस वायरस को। फीमेल मॉस्किटो है मेनली ऑफ द स्पीसीज एडीज इजिप्टी, ओके। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। नेक्स्ट एसिड यूज इन द एसे ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के एसे में जो एसिटिक एसिड यूज करेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द प्लांट ड्रग यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, गाउट के लिए कोल्चिसिन यूज करते हैं, जो किससे मिलता है, कोल्ची, जो इसका सोर्स जो होता है कोल्चिसिन का, कोल्चिकम होता है, कोल्चिकम ओट्यूमने, लिलियसी फैमिली होती है इसकी, एमिनो एल्कलॉइड्स में आता है। कोल्चिसिन जो होता है ये पॉलीप्लॉइडी को इंड्यूस करने के लिए, और जो गाउट होता है एक्यूट गाउट के लिए यूज़ करते हैं इसको, एक्यूट गाउट के लिए ध्यान रखना, क्रोनिक गाउट के लेते हो जैसे एलोपिरिनोल यूज़ हो जाएगा, एक्यूट गाउट के लिए ये यूज़ होता है कॉल्चिसिन। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ऑयल विच कंटेन विटामिन ए एंड डी एज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, देखिए कौन सा जो ऑयल है जिसमें विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट है वो आपका कोड लीवर ऑयल होता है, और एक शार्क लीवर ऑयल होता है, ठीक है, और एक कोड लीवर ऑयल। तो शार्क लीवर ऑयल में तो विटामिन ए होता है, कोड लीवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट टेट्रासाइक्लिन एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग विद, देखिए टेट्रासाइक्लिन होती है और क्लोरमफेनिकोल होती हैं, ये किस में आती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती हैं। टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल क्या होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती हैं। टेट्रासाइक्लिन तो जो होती है ये 30S राइबोसोम से बाइंड होती है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट आपका हो जाएगा। क्लोरमफेनिकोल 50S से बाइंड होती है, और ये बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल क्या होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है और प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ओके। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इज प्रिस्क्राइब्ड इन, तो ये शेड्यूल डी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के टेस्ट में आप कौन कौन से पढ़ते हैं, कीट्स टेस्ट, रेमंड्स टेस्ट, बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द हर्ब यूज इन द मेन सोर्स ऑफ एट्रोपिन एंड स्कोपोलामिन, देखिए एट्रोपिन और स्कोपोलामिन जो है आपके ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आते हैं, ठीक है। तो आपको देख लेना ऑप्शन में कौन सी आपको ट्रोपिन अल्कलॉइड वाली ड्रग दे रखी है, नाम तो आपको सारे याद है ही, ठीक है। तो इसमें डुबोइसिया है जो किसका मेन सोर्स है, एट्रोपिन और स्कोपोलामिन का। नेक्स्ट है फॉलोइंग द अडल्ट्रेंट ऑफ डिजिटालिस लीव्स, डिजिटालिस लीव्स जो हैं इसके अडल्ट्रेंट्स कौन कौन से हैं, देखिए प्राइमुला वल्गैरिस, वर्बेस्कम थाप्सिस, सिम्फाइटियम ऑफिसिनेल, ओके। नेक्स्ट है आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस इन द फॉर्म ऑफ पिल्स आर नोन एज, तो इसको बोलते हैं गुटिका बोलते हैं। नेक्स्ट लिबरमैन बरकार्ड टेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर, तो ये स्टीरॉइड्स और ट्राइटर्पिनॉइड्स के लिए होता है, लिबरमैन बरकार्ड टेस्ट जो होता है।
नेक्स्ट है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस जो होती है एसटीडी में आती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में आती है, और इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हम याद रखते हैं एसटीपी से याद करते हैं। कौन सा होता है सिफिलिस का? ट्रिपोनिमा पैलिडियम होता है। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन। ये इरिथ्रोमाइसिन ए होती है, जो क्या होती है? मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन होती है। नेक्स्ट है ड्राइड राइजोम ऑफ एल्पीनिया ऑफिसिनारम बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजीबरेसी। ठीक है, ये किसका सोर्स है? रसना का सोर्स होता है। रसना का सोर्स क्या होता है? एल्पीनिया ऑफिसिनारम होता है, जिंजीबरेसी फैमिली होती है। देखिए रसना को क्या बोलते हैं? इसका जो सिनोनिम है वो चाइनीज जिंजर है। ठीक है, रसना को चाइनीज जिंजर भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई द कोक्स-2 इनिबिटर। कोक्स-2 इनिबिटर में मैंने आपको बता रखा है कोक्सीब वाली ड्रग आएंगी, सैलिकोक्सीब, वेल्डिकोक्सीब, ये सब आ जाएंगी। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड इज यूज इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। तो आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड क्यों यूज़ करते हैं? टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन, आयरन के प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ड्रग विच एक्ट बाय इनिबिटिंग माइकोलिक एसिड सिंथेसिस। कौन सी ड्रग है जो माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करती है? वो आपकी होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। कौन सी है? जो वो आपकी आइसोनियाजिड है। आइसोनियाजिड क्या करती है? इसका मैकेनिज्म है ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करती है। और आइसोनियाजिड किस में आती है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है। फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है आपकी। ठीक है, आइसोनियाजिड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ शेगोन सिनेमोन। शेगोन सिनेमोन का आपको सोर्स बताना है। देखिए शेगोन सिनेमोन आता किस में है? जब आप सिनेमोन पढ़ते हैं, जिसको दालचीनी भी बोलते हैं, तो उसमें आपके अडल्ट्रेंट्स जो आते हैं ना सिनेमोन के, उसमें आप पढ़ते हैं जंगल सिनेमोन आता है, सिनेमोन चिप्स आता है, शेगोन सिनेमोन आता है, एक आता है आपका जावा सिनेमोन। तो शेगोन सिनेमोन का जो सोर्स है सिनेमोमम लोरी होता है, और एक जावा सिनेमोन जो होता है जावा सिनेमोन, जावा सिनेमोन का सोर्स होता है सिनेमोमम बर्मानी होता है। कौन सा होता है? बर्मानी, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज कौन कौन सी हैं? देखिए अभी आप ना सिनेमोन की फैमिली मुझे कमेंट करके बताना कि सिनेमोन की फैमिली कौन सी होगी। ओके, नेक्स्ट है कीटोन बॉडीज आइडेंटिफाई करने। देखिए कीटोन बॉडीज आपकी एसीटोन होती है, एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट, तीन क्या है? कीटोन बॉडीज होती है। याद कर लीजिए एसीटोन, एसीटो एसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरेट, ये क्या है? कीटोन बॉडीज होती हैं। कीटोन बॉडीज के लिए कौन सा टेस्ट होता है? रोथीरा टेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है रीनल क्लियरेंस डिपेंड्स ऑन। रीनल क्लियरेंस किस पे डिपेंड करता है? तो एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पे, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, इन तीनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये आपका सुमाट्रिप्टन होता है। ओके, नेक्स्ट है कैरियोफाइलेसिस स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन। देखिए कैरियोफाइलेसिस स्टोमेटा जो होते हैं डायासिटिक स्टोमेटा भी बोलते हैं, डायासिटिक स्टोमेटा भी बोलते हैं इनको। मैंने आपको दो कार क्रॉस से याद करा रखा है। डायासिटिक कैरियोफाइलेसिस क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा। ठीक है, तो इसमें ये किस में होते हैं? पिपरमेंट में, स्पेरमेंट में और वसका में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको इसमें वसका दिया हुआ है। कैरियोफाइलेसिस स्टोमेटा किस में प्रेजेंट होते हैं? वसका के अंदर। जिसका सोर्स होता है आदातोड़ा वसका, इसका सोर्स होता है कैंथेसी फैमिली होती है। क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आपका वसका आता है। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, that is in the direction against the concentration gradient इज नोन एज। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जो मूवमेंट है वो लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट है आपका अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका क्वेश्चन है फॉलोइंग इंसुलिन प्रेपरेशन हैज़ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। देखिए प्रोटामिन, जिंक, लेंटे, सेमिलेंटे या आइसोप्रीन। इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।